छठे मंत्र का भाष्य, द्वितीय अध्याय, छठे मंत्र। युंजान प्रथम मन इत्यादि ना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता। युंजान प्रथम मन इत्यादि से सवित्रादि प्रार्थना का परक मंत्रों का प्रतिपादन कर दिया। यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा, और जो आदित्य की प्रार्थना की बिना तैर अननुज्ञात, उनकी अनुमति सहमति को प्राप्त किए बिना योगे प्रवर्तते, अनुज्ञात सन योगे प्रवर्तते, स भोग हेतौ कर्मणि एव प्रवर्तते। उसके अंदर कृत्व योग भी वास्तव में भोग में ही ले जाने वाला होगा, भोग का कारणीभूता कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती है। इत्याह अग्निरिति। अग्निर्यत्राभिमथ्यता मने आधान आदो, आधान आदि के द्वारा श्रोत अग्नियों को प्राप्त करता है। गृहस्थ होकर जब प्रथम बेटा उत्पन्न हो जाता है तब वह आधान कर्म के माध्यम से श्रोत अग्नियों को प्राप्त करता है और कर्म कांड में प्रवृत्त हो जाता है। वायुर्यत्राधिरुध्यते, प्रवर्ग्य आदि कर्मकांड भी कर लेता है, जिसमें वायु देवता प्रधान देवता रूप स्वीकार किया गया। सवित्रा प्रेरित शब्दम अभिव्यक्तं करोति, और सविता से प्रेरित होकर के ही वह शब्दम अपि अभिव्यक्तं करोति, वेद आदि शब्द हैं उनको अभिव्यक्त कर देता है, गुरुमुख से सुन के उच्चारण कर देता है। सोमो यत्र दशा पवित्रात् पूयमानो अतिरिच्यते तत्र कृतौ संजायते मनः। सोमो यत्र, जहाँ जिस याग में सोम को दशा पवित्रात्, दशा पवित्र कहते छानने के जो वस्त्र विशेष, उसको दशा पवित्र कहा जाता है। जैसे 10 छेद है, छेद होता है, हल्के पतले छेद होता है, वैसे वाला कपड़ा लिया जाएगा और उस वस्त्र को दशा पवित्र कहा जाता है। उसे पूयमानो पवित्र कृता अतिरिच्यत में अधिकं क्रियते तत्र तार्श कर्मों में कृतौ संजायते मनः, उस व्यक्ति का मन अधिक उसमें रुचि लेता है, उसे प्रवृत्त होते रहता है। इसकी एक और व्याख्या कर रहे हैं, दूसरी व्याख्या। अग्निर्यत्र अभिमथ्यत इत्यत्र अपरा व्याख्या, इस मंत्र के विषय में एक और व्याख्या है। देखिए, अग्नि ही मने परमात्मा, अविद्या तस्य कार्य से च दाहकत्वात्, अविद्या और अविद्या का जो कार्य है उन सबको जला देने के कारण से अग्नि परमात्मा को ही कहेगा, ब्रह्म को कहेंगे। उक्तंच उक्त काव्य अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं अज्ञानजन्य अंधकार को नाशयामि, कैसे नाश करते हो? आत्मभावस्थ, स्वात्मा भेदभाव में स्थित होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश में दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भास्वता ज्ञान दीपेन नाशया। अतः परमात्मा ही अग्नि है, जब विद्याध्याकारी को नाश करने के समर्थ वाला। यत्र मन यस्मिन् पुरुषे मत्यते, जिस पुरुष में तार्श परमात्मा का मंथन होता है। मंथन का मतलब क्या? कैसे मंथन करता है वो? स्वदेहम वर्णिं कृत्वा इत्यादि पूर्वोक्त मंत्रानुसारेण। अब देखो, अतरारणी बना लिया, उत्तरारणी अंतकर्ण को बना लेगा, प्रणव रूपी मंत्र मथनी का दंड बना लेगा, उसके द्वारा साधना करता है तो जीव ब्रह्मैक्यत्व का अनुभूति करता है। स्वदेहम वर्णिं कृत्वा इत्यादि ना पूर्वोक्त ध्यान निर्मथनेन, पूर्व ध्यान मंथन के द्वारा वह जिस साधना काल में प्रवृत्त होता है। और वायुर्यत्रादिरुद्यते का क्या घटाओगे? शब्दम व्यक्तं करोति रेचकादि कारणात्, प्राणायाम करता है। रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम करने से भी, श्वास के चलने से, वायु का चलने से शब्द अभिव्यक्ति होता है। इस प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रण में लेकर के आत्म परमात्मा चिंतन में लग जाता है। पूर्वोक्त अध्याय इसलिए कह दिया। और सोमो यत्र अतिरिच्यते का अर्थ क्या होगा फिर? अनेक जन्म सेवया तत्र तस्मिन् यज्ञता तप प्राणायाम समाधि विशुद्ध अंतःकरणे संजायते। क्योंकि सोमो यत्र अतिरिच्यते का मतलब
अनेक जन्मों से अनेकों बार सोमयाग किया है उसने, इतना अधिक सोमयाग कर चुका है। अब इसलिए इस जन्म में तस्मिन यज्ञ दान तप प्राणायाम समाधि आदि से विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया है। संजायते तार जन्म उसका हो जाएगा, अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण वाले जन्म प्राप्त करेगा। और परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्मागारम मना समुत्पद्यते, मना संजायते मने वहाँ उस जन्म में परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्माकार वृत्ति यह मन संपादन कर देता है। नान्यत्र अशुद्धांतकरण, अशुद्धांतकरण अन्यत्र जो होते हैं दूसरों में कभी ऐसा होता नहीं। तार विशेष अंतकरण उसको मिल जाएगा जिससे कि सीधे ही वो ब्रह्मानुभूति करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे पूरे मंत्र को ही अध्यात्म परक ले लिया। उक्तंच, अरे कहा भी है प्राणायाम और यज्ञ दान तप आदि से शुद्ध अंतकरण वाले में ही ब्रह्म ज्ञान होता है। प्राणायाम विशुद्धात्मा यस्मात् पश्यति तत्परम तस्मान्नाथ परं किंचित प्राणायामादिति श्रुति। प्राणायाम से विशुद्ध अंतकरण वाला ही, जिसलिए वह परम परमात्मा में पश्यति, तस्मात् प्राणायामाद अतः परम न किंचित अस्ति, प्राणायाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, ऐसे श्रुतियों ने प्राणायाम की प्रशंसा की है। अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चये तत्क्षीणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मति। अनेक जन्म संसार, अनेक जन्म है इस संसार में, और उस हरेक जन्म में आपने चयन कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। क्या इकट्ठा किया? पाप समुच्चय, बहुत ढेर सा पाप आप लेके चल रहे हैं साथ में, दिखता है नहीं, इसलिए अपने आप का पुण्यात्मा समझते रहता है, लेकिन उसके पीठ के पीछे कितने पाप चढ़ा है तो अधिकतर बुढ़ापा आते पता लग जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियां सताने लगते हैं और सब पाप अपना फल देना शुरू कर देगा। वैसे बुढ़ापा खुद ही आ जाती है पाप के कारण से तो है। ऐसे जवानी में हम ब्रह्मा शिव करते मर जाए, क्यों नहीं ऐसे हुआ? अभी पाप भोग बाकी है, इसे लगे रहते हैं। इसलिए कहते देखो अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चय तत्क्षीणे, और वो पापों का प्राणायाम से जो क्षय करोगे, योगाग्नि के द्वारा सगल पाप समुच्चय जब नाश हो जाता है, तब पुंसाम पुंसामति गोविंदाभिमुखी जायते। जब इन मनुष्य का, पुरुष का मति है, बुद्धि है, गोविंद माने परमात्मा की ओर अभिमुख हो जाता है, अहम ब्रह्मा से चिंतन करने में लग जाता है। जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेषु, अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए कहते जन्मांतर सहस्रेषु, जब तप किया है आपने, उपासना किया है आपने, समाधि का अभ्यास किया है आपने, तब इन नरों के अंदर क्षीण पापानां, पापों का क्षय हो जाने पर कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण में भक्ति जागृत होती है। तस्मात् प्रथमम यज्ञाद्य अनुष्ठानम, इससे पहले है निष्काम भाव से कर्मयोग करो, कर्मकांड करो, संध्या पूजा पाठ सब करो, हम ब्रह्मा शिव से नहीं बोलना। पहले प्रथमम क्या करना है? यज्ञाद्य अनुष्ठानम। हमारे पास आते हम सबको लगा देते हैं, करे ना करे बाकी तुम्हारी मर्जी पे। संन्यास लिया तो क्या, मैंने जाओ पहले ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करो, फिर कहता हूँ आप जो है हंस गायत्री का अनुष्ठान करो, फिर प्रणव का अनुष्ठान करो। वजह हमने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, नहीं किया तो अब करो। अरे अब तक नहीं किया, अब तक तो प्रमाद में जिंदगी बीत गया, अब धक्का मार के किसी तरह से साधु में आ ही गया है, अब तो कर लो अपना कल्याण। अब क्यों पीछे हटना, जब तब करो। आज एक ऐसे माता बोल रहा है मैं तो मुर्दा ढो रहा हूँ,
अरे भाई पागल कहीं का, तो क्या बोल रहा है? न आप ही की कृपा से मेरी पहली संन्यास हुई थी, और जब ज्ञानपीठ में रहता तो सबसे पहला उसी का नंबर लगा था। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे कैसे विचार आ गया? बाद में कैलाश आश्रम में भी रहे, तुम शास्त्र सुनते रहे, मंडलेश्वर के संग घूमे, और आज जो है तुम ऐसे बोल रहे हो भाषा, कैसे संस्कार है? मैंने कहा नहीं, अबे स्वामी जी ने भी यही कहा, जाओ ओम नमः शिवाय जपना शुरू कर दो, और करना क्या है? शरीर के इतने भान हैं और बोल रहे मुर्दा ढो रहा हूं। इसलिए इतना तो विवेक कर लो, शरीर की हाल हुआ है तो अब तो कम से कम सुधर जाओ जाते जाते। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हमेशा संन्यास आदि बाद में लेना, पहले कुछ कर्मकांड करो, गायत्री के जप तप अनुष्ठान करो, ततः प्राणायाम आदि, उसके बाद प्राणायाम आदि। पहले नित्य संध्या पूजा पाठ हवन कर लो, उसके बाद आसन प्राणायाम आदि करना। ततः समाधि, फिर चित्त को समाहित करने का अभ्यास, प्रत्याहार धारणा समाधि लगाओ। ततो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति, उसके बाद जो महावाक्यार्थ ज्ञान, हम ब्रह्मास्मि महावाक्यो, इनका वाक्यार्थ ज्ञान आपके हृदय में उत्पन्न होगा। तथा कृत्य कृत्यता इति, ये क्रम यहां पर बताया गया है। इससे मंत्र का तात्पर्य एतार्विष्ट क्रम बताने के लिए ही था। फिर कहते हैं अगले मंत्र के लिए, यस्माद् अननुज्ञातस्य तस्य भोग हेतु तो कर्मण्येव प्रवृत्ति, जिसलिए तस्य अननुज्ञातस्य, जो सवितादि देवताओं के अनुग्रह अनुमति सहमति के बिना जो कर्म करता है वह भोग के हेतुभूता कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। जिसलिए तस्मात्, इसलिए आपको करना क्या चाहिए? सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वम, तत्र योनिं कृण्वसे नहीं ते पूर्तमक्षिपत्। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम, तत्र योनिं कृण्वसे नहीं ते पूर्तमक्षिपत्। कृण्वसे है, कहीं पाठ कृण्वसे भी, कृण्वसे, हाँ, जब नकार में आकार भी है वो भी ठीक है, छांदस है, कोई दिक्कत नहीं। सवित्रा प्रसवेन जुषेता, सवित्रा सविता के द्वारा, प्रसवेन सस्यादि प्रसवेन, जुषेत सेवेत, ब्रह्म पूर्व्यम निरंचरंतनम, और ऐसा जो होकर के वह पूर्ण ब्रह्म जो नित्य ब्रह्म है उसका आप चिंतन करें। तत्र, क्योंकि उस ब्रह्म में योनिं कृण्वस है, उस ब्रह्म में ही आपको निष्ठा करनी है, समाहित चित्त युक्त समाधि रूपा निष्ठा करनी है। नहीं ते पूर्तमक्षिपत्, उसे क्या लाभ होगा? उससे जो आपके पूर्वदत्त कर्म आदि जो बंधन का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है, वो आप पर न अक्षिपत, आपसे चिपकते नहीं है, आपसे अलग हो जाते हैं, माने कर्म बंधन छूट जाता है। ईश्वर की कृपा तो हो रही है, और सविता की इतनी असीम कृपा है, कोरोना जैसे समय में भी किसी को अनाज की कम नहीं हुआ, सबको भोजन पानी मिल रहा था, फ्री में भी राशन बांट दिया गया। कहाँ से आया अन्न? सविता की कृपा से। वह तो प्रसव आपको अन्न का पुष्टिकरण पोषण आदि के साथ दे रहा है लगातार, लेकिन इसको खा के हम कर क्या रहे हैं? यदि हम ब्रह्म में मन लगा रहे, यज्ञ दान तपसा नाशकेन ब्राह्मण विदिशंति के आधार पर चल रहे हैं, फिर तो आपका जीवन सार्थक है, और जन्मांतरी सकल कर्म आपसे चिपकेंगे नहीं, असंबद्ध हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना किए इतने से काम चलेगा नहीं, प्रार्थना करने पर उनकी अनुमति सहमति अनुग्रह प्राप्त करके
हमें इसमें लगना होगा। न खाने पीने के लिए प्रार्थना करना हो जाएगा, नहीं तो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हम स्वस्थ रहें, खूब बढ़िया खावे पीवे, बढ़िया माल छकते रहें, इसलिए हे सूर्य भगवान हमको स्वस्थ रखना। एक मंडलेश्वर जी को पता चला कि इनका तबीयत खराब रहता है, तो हमको उन्होंने चिट्ठी लिखा, बहुत बार संभाला चिट्ठी को। वो चिट्ठी में वो कागज के कीड़े लगते हैं, कट की चिट्ठी भी छेद हो गया। उन्होंने ये लिखा था उसमें कि आप अस्वस्थ हैं, ये सूर्य के नाम है, नामावली, इसको रोज पाठ करना और भगवान से स्वास्थ्य की प्रार्थना करना। मैंने उस समय कोई जवाब लिखा ही नहीं, क्या लिखना है, ठीक है, उन्होंने अपनी सलाह दे दिया है। वैसे हम बताते हैं भारत देश ऐसा महान है, सब गुरु हैं, सब वैद्य हैं। जब भी कोई आए कुछ देखेगा, जैसे इसको देखते हैं लोग, इन्होंने आज सुबह देखा, एक दवाई बता दिया। कल एक माता जी आई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने एक दवाई बता दिया। जो देखता है एक बता देता है। सब वैद्य हुए कि नहीं हुए, डॉक्टर हुए कि नहीं। और गुरु तो है ही, वैसे भी विश्व का गुरु है भारत। भारत तो विश्व गुरु है ना, जो पैदा होता है सब गुरु ही होता है। हर बात झटी थी सलाह देना, झटी थी बोल देना, पूछे न पूछे उपदेश देना शुरू कर देते। इसलिए कहते हैं आप उनका सदुपयोग कीजिए और साधना में लग जाइए। भाष्यकार सविता प्रसवेन, प्रसवेन मने सस्य प्रसवेन, है ना, सस्य पौधे, अनाज, इन सब का प्रसव के द्वारा यदियावत जुषेत सेवेत, उसके द्वारा हम उनका ही सेवन कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म पूर्व्यम, पूर्व्यम कर दे चिरंतनम, पूर्व का अनादि का से रह रहा है ब्रह्म। आते बाकी कार्य होते हैं, कारण भाव होता है, कार्य कारण भाव, सबसे रहित होने से चिरंतन उस ब्रह्म को ही सेवित। उस सविता के द्वारा जो सस्य का प्रसव किया है उनको बीच में ध्यान करना, उनको खाते पीते सेवन करते हुए हमें निरंतर ब्रह्म का ही चिंतन करना है। कौन से ब्रह्म को? भी सगुण ब्रह्म नहीं, चिरंतन ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि तत्र की व्याख्या तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्मणि में कहने के विप्र आपको क्या करना है? योनिम। योनिम का मतलब प्रतिष्ठाम, निष्ठाम। किस निष्ठाम? समाज लक्षणाम निष्ठाम। कृणवसे या कृणवसे गर्द कर रहे कृतवसे, कुरुष्व इत्यर्थ। कुरुष्व लौकिक अर्थ में कुरुष्व, और छांदस प्रयोग है। कृणवसे या कृतवसे भी पाठ भेद है, कृणवसे भी है, तीनों पाठों में एक ही अर्थ है, कुरुष्व। समाज निष्ठाम कुरुष्व। जो अनाज मिल रहा है, जो खाना पीना मिल रहा है, उसका केवल खा पी के सोने के लिए और जीवन का आयु का व्यर्थ क्षय करने के लिए नहीं है, और ब्रह्म चिंतन करने के लिए है, जीवन में ऐक्यत्व भी समाज निष्ठा बनाने के लिए है, उसके लिए ही है, वही आपको करना चाहिए। कुरुष्व इसे कह दिया, कीजिए। एवं कुर्वतो, ऐसे करते हुए मम किम स्यात् यदि अगम ततो भवति, उसे मुझे क्या लाभ होगा? कि मनुष्य का स्वभाव है हमेशा लाभ के बिना काम करते ही नहीं। प्रयोजन मंत्र अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इसे यहाँ भी पूछ पड़ाओ, इसे क्या लाभ होगा मेरे को? इत्यत्राह नहीं ते इति। ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम श्रोतंच कर्म न नहीं अक्षिपत न पुनर्भोग हेतु बदनाती। चाहे दत्त कर्म, पूर्त कर्म, इष्ट कर्म, दत्त को इष्ट पूर्त दत्त होते हैं ना, 3 प्रकार के कर्म है, वह चाहे श्रोत हो चाहे समार्थ हो, वे कर्म तुम्हें दोबारा भोग के कारणभूता बंधन में नहीं डालेंगे, अर्थात कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? ज्ञानाग्नि सबीज से दग्धत्वात्, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सबीज माने अविद्या सहित सकल कर्म
दग्ध बीज हो गया, नष्ट हो चुका। उक्तंच कहा भी गया है, यथेशिकातूलमग्नौ प्रोतम प्रदूयत एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। छांदोग्य 5:24-3 का है। यथा इशिका तुलम अग्नौ प्रोतम, इशिका का तूल जो बरसात की समाप्ति पे घास होता है, बड़े बड़े घास होते हैं, तलवार घास भी कहते हैं, उसके ऊपर घास से फूल लग जाता है। वो फूल भी क्या होता है, उसकी रुई ऐसे खुल के फिर उड़ जाते हैं हवा में। उसको इकट्ठा करके भी मान लो 1 क्विंटल इकट्ठा कर लो आप और आग में डालो तो कितना क्षण लगेगा जलने में, 2-4 क्षण में स्वाहा हो जाएगा सब। इसे दृष्टांत दे रहे, इसी का तूलम अग्नौ प्रोतम, डाल दिए जाने पर यथा प्रदुयेत एवं हास्य सर्वे पापमाना, इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, गीता शास्त्र 4:37 में कहा गया, ज्ञान रूपी अग्नि आपके सकल कर्मों को भस्मसात कर देता है। या भस्मसात में क्या है, सात्विक प्रत्यय है, अच्छा लेश मात्र भी छोड़ता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगले मंत्र की भूमिका में कह रहे हैं, ये कैसे सिद्ध होगा, लेकिन तत्र योनिं कृणवसे इत्युक्तम, माँ कहा आप जो है समाधि निष्ठा बनाइए। समाधि लक्षणा निष्ठा, योनिम कर दिया था निष्ठा, किसमें निष्ठा, समाधि रूपा, जीव ब्रह्मैक्य चिंतन रूपा आदि निष्ठा को आपको बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, खत्म योनिकरणम, ताज जो समाधि निष्ठा को हम कैसे करें, इत्याशंक्यो तत्प्रकारम में वह दर्शयति, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही बता रहे। क्या करना है, सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े बैठते हो आलसी लोग, सीधा बैठो। ये कह रहे देखो, त्रिरुन्नत स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोढ़ूपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांश सर्वाणि भयावहानि। त्रिरुन्नत स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोढ़ूपेन तरेत विद्वान् श्रोतांश सर्वाणि भयावहानि। कहते सबसे पहले अपना शरीर को ठीक करो, ये टेढ़े मेढ़े बैठने की आदत छोड़ो। इसलिए एक आचार्य विद्वान है, पढ़ाते हैं, उनके यहाँ नियम है, जो उनके कक्षा में बैठेगा ना सीधा बैठना पड़ेगा। थोड़ा से उगरे, क्या हो गया, क्यों हो गया, सीधे हो जाओ, नहीं तो बार कर देंगे। 1 बार 2 बार, तीसरी बार गए लायक नहीं, अविद्या के योग्य नहीं, चलिए बाहर, सीधे बाहर, बहुत गिरा माफी में, चलो लास्ट लाइन अंत में बैठी, दंड है लास्ट बेंचेस में। और भी कई नियम थे उनके, लेकिन ये एक अच्छा नियम था। कुछ और भी गड़बड़ नियम थे, वो बात छोड़ो, जो अच्छा नियम वो हमें ग्रहण करना चाहिए ना। हम आप लोगों से सख्त नहीं रहते, कोई यूँ बैठता है कोई यूँ बैठ जाता है, हम कुछ नहीं बोलते, चलो भाई सुन तो रहा है कम से कम, साला सीधा करने के चक्कर भाग ही जाएगा। इसलिए अच्छा ना सीधा न रहे, टेढ़ा ही रहे, कोई बात नहीं, दिमाग सीधा हो। शरीर जितना भी टेढ़ा हो चलेगा, लेकिन दिमाग हमसे जुड़ा रहे, बात का हमसे जुड़ा रहे दिमाग, आपके मन बुद्धि मेरे से जुड़ा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सोते रहिएगा, लेकिन मेरी बात सुनते रहिएगा। योग निद्रा वाला सिद्धांत है, सो न सो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनते रहना, साफ साफ बोलते हैं वहाँ। इसीलिए हम तो ये नियम बनाते नहीं, लेकिन आपका शास्त्र कहता है यदि ब्रह्म विद्या ग्रहण करते भले टेढ़ा मेढ़ा बैठ के ग्रहण कर लो, इन अनुभूति करना है तो त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम,
तीन हिस्सा प्रधान है आपका, छाती है, सिर है या नहीं? तो इन तीनों और पीठ का भाग, निचला भाग, इन तीनों को सीधे बनाए रखना। त्रिही उन्नतम स्थाप्य, एक सीध में खड़े करो रीढ़ की हड्डी। समम शरीरम, और शरीर भी सम होने चाहिए। यानी सीधे का मतलब एक बार लंबा कर लिया, दूसरे बार मोड़ लिया और बैठा हुआ है, सीधा है, त्रिगुणतम है। लेकिन शरीर सम नहीं है, शरीर को भी सम रखो। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन वगैरह जो आसन वर्णन किए गए, अष्टासन प्रधान वर्णन किया ध्यान के लिए, उन अष्टासन में से एक आसन लगा के बैठो जिससे शरीर सम हो जाता है। पद्मासन लगाओ तो समम शरीरम। फिर क्या करना है? मनसा सह इंद्रियाणि हृदय सन्निवेश्य, मन के सहित इन सकल इंद्रियों को उस हृदय गुफा के अंदर प्रवेश करा देना। फिर वहां क्या करना है? ब्रह्मोड़ुपेन, ब्रह्म ने प्रणव, प्रणव रूपी नौका को लो, उसको पकड़ करके विद्वान क्या करें? स्रोतांश सर्वाणि भयावहानि, अविद्या तत्कारीभूता नदियां हैं, ये संसार सागर है, ये समुद्र है। क्या है? प्रथम प्रश्नोत्तरी में पहला श्लोक, अपार संसार समुद्र मध्य, कहेंगे नहीं का ये संसार क्या है? समुद्र रूपा है। वही कहते स्रोतांशी, वो भी कैसे हैं? श्रोतांशी, आनंद करानी नहीं, भयावहानी, हमेशा भय को आवाहन करने वाले, प्राप्त कराने वाले हैं। सर्वाणी, उनको प्रणव रूपी उडुपे न नौका के सहायता से प्रतरेत, तर जाओ, स्वयं मुक्त हो जाओ, ये कहा गया। कितने सरल उपाय बता दिया है, अत्यंत सरल उपाय है, करने के ऊपर निर्भर है। बाकी त्रिगुणतम त्रीणी उरा उरो ग्रीवा शिरांसी, उरो ग्रीवा शिरांसी उन्नतानि यस्मिन शरीरे, उन्होंने उरा प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश और सिर, ये तीन लिया। यहाँ टेढ़ा हो तो चलेगा, फिर कमर भाग को। इसे अन्य लोगों ने व्याख्या किया कमर, कमर, फिर छाती कन से पूरा पीठ का भाग आ ही गया, और सिर कन से भी सीधा जब करेंगे तो गर्दन थोड़ा टेढ़ा रहेगा, गर्दन भी सीधा हो ही जाए। इसे अपने आप आ जाएगा, कमर से पूरा ऊपर तक पूरा लेना है, ऐसा अन्यत्र व्याख्या है। या इस भाष्यकार ने तो कह दिया त्रिण उरह, उरा मने छाती, ग्रीवा और शिरांसी, उन्नतानि मने सरलानि भवन्ति यस्मिन् शरीरे तत् त्रिगुणतम संस्थाप्यते समम शरीरम। ऐसे तीनों भागों को उन्नत में सीधे ऊपर उठाए हुए, सिर सीधा करते हुए संस्थापित किया है समम शरीरम, और इस प्रकार से पूरे शरीर को ही समभाव में स्थापित कर दिया। फिर हृदय मन हृदय रूपी गुफा में इंद्रियाणि मनश्चक्षुरादिनी मनसा सन्निवेश, मन के ही द्वारा मन सहित चक्षुरादियों को उस हृदय रूपी गुफा के अंदर प्रवेश करा दिया। संनियम्य, प्रवेश कराने का मतलब क्या? वह नियमित कर दिया। ब्रह्मैव उडुपः तरण साधनम तेन ब्रह्मोडुपेन, ब्रह्मैव उडुपैति ब्रह्मोडुपः, ब्रह्म ही है उडुप, उडुप माने क्या है? अरे तरने का साधन, नौका, छोटी नौका। तेन ब्रह्मोडुपेन, या ब्रह्म शब्द से क्या लेना? कहते ब्रह्म शब्दम प्रणवम वर्णयन्ति, ब्रह्म शब्द से प्रणव को कहा गया, ओम को कहा गया है। तेन उडुपस्थानीयेन प्रणवेन, अतः उडुपस्थानीय प्रणव के द्वारा काकाक्ष उभयत्र संबद्ध होता है, काकाक्ष के समान उभयत्र संबंध कर देना है। तेन उपसंहृत्य तेन प्रतरेत इति, प्रणव रूपी जो साधन उडुप के द्वारा काकाक्षी गोलक अन्य है, दोनों तरफ घटाना मतलब क्या? पूर्व में जो क्या कहा था? इंद्रियां सहित तो मन के द्वारा मन को हृदय में ले जाना, उसका भी साधन कौन है? प्रणव। और तरण के साधन कौन है? प्रणव। इसे दोनों के बीच में बात रख दी। ब्रह्मोडुपेन तरेत हृदय च संनियम्य, ब्रह्मोडुपेन हृदय संनियम्य, ब्रह्मोडुपेन तरेत। काकाक्षी गोलक न्याय से उभयत्र संबंध कर दिया,
तेन उपसंहृत्य, आगे ना, तेन मने प्रणवेन उपसंहृत्य, और तेन प्रतरेत, प्रणव के द्वारा प्रतरण करना है, तर जाना है। अतिक्रामित, अतिक्रमण करे कौन? विद्वान, विवेकी पुरुष, विरक्त पुरुष। किसका तरण कर जाए? स्रोतांसी संसार रूपी सरिता, संसार रूपी जो नदी है या समुद्र है, उसमें क्या है? सर्वाणी, जो कुछ भी स्वाभाविक अविद्या काम कर्म प्रवर्तितानि भयावहानि, स्वाभाविक अविद्या और इसकी जो कार्यभूता काम कर्म आदि से प्रवर्तित है, ऐसे भयंकर भय को ही देने वाला भय आवहानी, प्रेत तिर्यक ऊर्ध्व प्राप्ति करानी तीर्थ, प्रेत योनि, तिर्यक योनि, ऊर्ध्व योनिया इत्यादि को प्राप्त कराने वाला, पुनरावृत्ति भांची, पुनरावृत्ति को प्रदान करने वाला ऐसे संसार रूपी नदी, इस नदी को आप तर जावे। इसे पूर्व में जो कहा था, प्राणायाम के बिना तो होना नहीं, लेकिन प्राणायाम कैसे होगा? और प्राणायाम भी कब करना चाहिए? यानी कि सीधा बैठ के शुरू कर दे, भस्त्रिका कपाल भाती भूं 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 करने। अरे भाई तो क्या कर रहा है? पहले नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन के भी अधिकारी कैसे बनेंगे हम? नाड़ी शोधन भी सीधे नहीं कर सकते आप, किसी में नाड़ी शोधन करा तो नहीं होगा। मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ मेरे यहाँ प्राणायाम करने के सीखना चाहते हो, पहले 3 चीज़ सीखना पड़ेगा। 3 चीज़ करो अच्छी तरह से, 3 महीना 6 महीना लगाओ। उदर श्वसन, उरह श्वसन, पूर्ण श्वसन, 3 प्रकार की श्वसन प्रणाली को तुम ठीक ठाक करो। पहले आप लेटिए, पेट पर हाथ रखिए, कुछ करना नहीं, करोगे तो गड़बड़, लेना नहीं छोड़ना नहीं, तो देखते रहना क्या होता है। हाथ कभी तो कभी ऊपर जाएगा ही, कभी कभी नीचे जाएगा। अब ये ध्यान देना है, हाथ कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे जा रहा है। यदि आप श्वास ले रहे हैं और हाथ ऊपर उठ रहा है, मैंने श्वास के अंदर जाने से, और श्वास के छोड़ने से पेट पिचक रहा है, इसलिए हाथ नीचे जा रहा है, तो आपका श्वास ठीक है। और अधिकतर लोगों का विपरीत चलता है। पहले उसको ठीक करो। उदर श्वसन का अभ्यास 1 महीना, उसके बाद उरह श्वसन। अब क्या है, दोनों हाथों से अपने कमर में पीछे लगा करके पेट को पूरा श्वास निकाल के दबा के इन दोनों अंगुलियों को साथ मिलाओ और बांध कर दो। अब पेट के अंदर श्वास जाएगा नहीं। अब लीजिए श्वास, यहाँ अंदर नहीं घुसना चाहिए, यहीं तक आना चाहिए, छाती तक। उसको उरह श्वसन करते हैं। फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर हाथ छोड़ो, थोड़ा विश्राम करो, फिर ऐसे करो। ऐसे करते करते 1 महीने की अभ्यास करनी पड़ेगी। उरह स्थान के सकल धमनियों में सम्यक प्रकार श्वास संचालन की शक्ति सामर्थ्य आ जाता है। फिर पूर्ण श्वसन, उसमें क्या करना होता है, दोनों हाथ पीछे लो, पीठ का पीछे जो फुट्टे हैं ना पीछे, फुट्टों पर तक पहुंचा के पकड़ लो फुट्टे को, और दोनों हाथ के हैं उनको जोड़ो, जोड़ के सर से पीछे दबाओ। तब यहां से श्वास नीचे तक पूरा जाएगा, पूरा भरो और फिर छोड़ो, फिर भरो, फिर छोड़ो, दोनों नाक से। ये पूर्ण श्वसन कहा जाता है। 1 महीना अभ्यास करनी पड़ेगा। तब इस गले के अंदर सबके जितने भी सर के अंदर की सारी जो नलिकाएं हैं, वो सब के सब में प्राण संचालन सम्यक होने लगेगा। तभी प्राणायाम का असली लाभ होगा। ये श्वसन त्रय का अभ्यास करने के अनंतर केवल रेचक पूरक का अभ्यास करना पड़ेगा, कुंभक का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर नाड़ी शोधन में जाना जाता है। सारे क्रम बताएंगे अभी। योगी याज्ञवल्क्य की संहिता के आधार पर 50 श्लोक यहाँ लगभग बोल रहे हैं, सारे दे रहे हैं भाष्य में। इसे कहते प्राणायामम
प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तम ब्रह्मणि स्थितम भवति इति प्राणायाम निर्दिश्यते है। प्राणायाम के अंदर क्षपित जो मल वाला जो मन होता है वही मन अपने अन्य इंद्रियों के सहित हृदय रूपी गुफा में जाकर में ब्रह्म में स्थित होकर मैंने प्रणव उच्चारण का पूर्वक प्रणव चिंतन पूर्वक वह ब्रह्म में स्थित होने का सामर्थ्य होता है। अतएव प्राणायामो निर्दिश्यते, इसे प्राणायाम का निर्देश आरंभ करते हैं। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम, सबसे पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए। ततः प्राणायामे अधिकार, उसके बाद बाकी प्राणायाम करने में आपको अधिकार प्राप्त होता है। नाड़ी शोधन हुए बिना प्राणायाम में अधिकार ही नहीं है। दक्षिण नासिका पुटम अंगुल्या अवष्टभ्य वामेन वायुम पूरयेत् यथाशक्ति। आप बताइए प्रथम नाड़ी शोधन कैसे करें? सुनो, नाड़ी शोधन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले आप क्या करें? दक्षिण नासिका पुटम अंगुल्या अवष्टभ्य, दक्षिण माने दाहिने, दाहिने नाक के नासिका पुट को आपने किसी अंगुली से दबा दो, बंद करके वामेन वायुम पूरयेत् यथाशक्ति, बाई नासिका पुट से यथाशक्ति वायु को पेट में भरो, पेट तक पूरा भरो। यथाशक्ति करने के बाद ततो अनंतरम उत्सृज्य एवं दक्षिण पुटेन समुत्सृजेत। उसके अनंतर क्या करना? उत्सृज्य, ततो अनंतरम उत्सृज्य माने बायां जो आपने बंद कर रखे थे दाहिने को खोलिए, बाएं को बंद कीजिए। अब दाहिने से श्वास छोड़ दीजिए। सव्यमपि धारयेत्, फिर अब उल्टे करो, सव्यमपि धारयेत् में सव्य बायां नाक को बंद रखे रहो और दाहिने नाक से श्वास लो। पुनर्दक्षिणेन पूरयित्वा सव्येन समुत्सृजेत्, दाहिने नाक से भरो और बाईं नाक से छोड़ो। कोशिश ही होना चाहिए समकाल होनी चाहिए। जितने काल में आपने भर रहे हैं, पूरित कर रहे हैं, उतने ही समय में धीरे 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 छोड़ना। एकदम लिया झट छोड़ देते हैं लोग हड़बड़ा करके, नहीं, जितने समय में ले रहे हैं आप उतने समय में छोड़िए। एक अंदाज बना करके, चाहे मंत्रोच्चारण के द्वारा सामने घड़ी का टिक टिक देखते रहना, कितना टिक टिक में तुमने लिया उतने टिक टिक में छोड़ना। ऐसा आपके ऊपर निर्भर है। इन मंत्र में हमने गड़बड़ दे क्या करते हैं? लेते वक्त दो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धीरे बोल रहे हैं। 5 बार में ले लिया, हमने 5 बार में छोड़ दिया। अरे भाई, तुम तो अपने आप को ठग रहे हो, ऐसे मत करो। जितने गति से आपने मंत्र बोल के गिनती करा, वही गति से मंत्र बोल के छोड़ना है। अपनी सुविधा के हिसाब से चलना नहीं है। यहाँ पर 3 पंचकृत्वो व एवं अभ्यस्यतः, 3 बार 5 बार कम से कम एक बैठक में करना है। एक बार बैठोगे जब, कम से कम 3 बार या 5 बार करनी है। और ऐसे दिन में 4 बार करना है। सवन चतुष्टयम, चारों सवन में करने हैं। कौन से जो 4 सवन? अपर रात्रे, मध्याह्ने, पूर्व रात्रे, अर्धरात्रे च। अपर रात्र मैंने सूर्योदय का समय, रात्रि का अपर भाग, रात्रि का पूर्व भाग और अपर भाग। रात्रि का पूर्व भाग क्या? 12 बजे से पहले वाला पूर्व भाग है, रात्रि के अपर भाग होता है। उसमें भी अंतिम मुहूर्त में लोग सूर्योदय काल में मैंने प्रातः संध्या काल में एक संधि हो गया, फिर कह दिया मध्याह्न के संधि काल में, फिर पूर्व रात्र सायं संधि काल में, और मध्य अर्धरात्र मैंने मध्य रात्रि रूपी संधि काल में। 4 सवन 4 काल में करना चाहिए। पक्षान मासाद, ऐसे 15 दिन 1 महीने तक करो, जब तक आपको लगे नहीं हम आगे के अन्य प्राणायाम करने में समर्थ हो गए हैं। जैसे मैं कहता हूँ श्वसन 1 महीना,
उधर श्वसन 1 महीना, उधर श्वसन 1 महीना, पुनः श्वसन 1 महीना। उसके बाद ये जो बताया नाड़ी शोधन प्रक्रिया, ये कम से कम 1 महीना करो। इसे कहते हैं यहाँ पर पक्षात मासाद्वा, हर व्यक्ति का अपने अपने सामर्थ्य अलग है। कम से कम 15 दिन और उचित रहता है कम यो 1 महीना, वो मध्यम समय है। और कमजोर आदमी है उसके लिए 2-2, 3-3 महीना भी करना पड़ेगा, ताकि शक्ति वो सामर्थ्य शरीर में आने में समय लगता है उसको भी। जैसे भूख बढ़ेगा, खाएगा ज़्यादा, सब कुछ पचेगा, लगेगा शरीर में और अपने आप योग्य बन जाएगा। इसे समय अपराध रीति पक्षात मासाद विशुद्धिर भवती, एक पक्ष या 1 महीने आदि में जाकर के नाड़ियों में कुछ कुछ शुद्धि प्राप्त हो जाती है। आज के लोग चले जाते पंचकर्मा कर दो, फटाक से सारे मल निकल जाएगा, एकदम तुम्हारे शरीर की नाड़ी पर नाड़ी सारी चीज शुद्ध हो जाएगी। यदि ऐसा हो जाए तो पंचकर्म करते ही बराबर बाहर बैठे अपना समाधि लग जाए, वह किसी का आज तक यूं ही कहते हैं अपने कमाने के लिए। स्थूल स्तर पर असर होता है, सूक्ष्म नाड़ियों पर असर नहीं है। मांसों में जो होते हैं मल वो भले निकल जाए, इसलिए नाड़ियां तो सूक्ष्म नाड़ियों की बात करें, स्थूल नाड़ियों की भी बात नहीं करते हैं। इसलिए कहते वो जो नाड़ियों की शुद्धि तब होती है त्रिविध प्राणायाम। इसलिए यहां जो वर्णन किया वो में प्राणायाम 2 ही का दिया है, रेचक और पूरक, लेकिन वास्तव प्राणायाम एक तीसरा भी होता है, कुंभक। रेचका पूरका कुंभक ही थी तदेवाह, उसी को विस्तारपण कहा है, कहाँ योग याज्ञवल्क्य की संहितायाम, योग याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया। आसनानि समभ्यस्य वांछितानि यथा विधि प्राणायामं ततो गार्गी जितासनगतो अभ्यसेत्। हे गार्गी, गार्गी को उपदेश दे रहे हैं याज्ञवल्क्य महाराज। योगी याज्ञवल्क्य संहिता नाम के उपनिषद नहीं समझना, योगी याज्ञवल्क्य संहिता में कह रहे ये बात। आसनानि समभ्यस्य, पहले प्राणायाम से भी पहले सबसे पहला काम है यम नियम का अभ्यास पूर्वक आसन पर विजय प्राप्त करना। आसन पर विजय प्राप्त करने का ये मतलब नहीं है आप 1 घंटे में 100 आसन कर दे, ये नहीं है, गलत भ्रांति है लोगों का। आजकल के लड़के ही गए धड़ कर देते, इतना हमने कर दिया, आसन कर दिया, एक भी आसन किया ही नहीं उसने, वो एक्सरसाइज कर दिखा दिया। शारीरिक अभ्यास एक आसन का मतलब क्या बोला है योग सूत्रकार ने, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पत्थर जैसे चट्टान जैसे लिखा है पाषाणवत स्थिरम, और लेकिन है कि स्थिर है यहाँ पर भाई हाथ दर्द हो गया, इधर पकड़ लिया, ऐसे नहीं है। सुखम वो आसन है, इधर पकड़े आसन किया किया तुम जबरदस्ती बैठ गए। वो लचीलापन लाने के लिए पहले सूर्य नमस्कार करो, अन्य आसन करो, पवन मुक्तासन की सीरीज है, 30 आसनों का समूह है, उनको करने से सारे जोड़ अपने आप ढीले हो जाते हैं, पहले लचीलापन आ जाता है। तब आसन करके 3 घंटा भी बैठे आप और कहीं कोई कंपन ना हो, उठने में कोई परेशानी ना हो, उठते ही बराबर कार्य करने में सक्षम हो, समझिए आप आसन सिद्ध कर लीजिए। ततो जयात, योग सूत्रकार ने भी क्या कहा, ततो जयात, वो तो आसन पर विजय पाने के बाद यहाँ पर भी करें वांछितानि आसनानि यथा विधि समभ्यस्य। वांछित हर शरीर के लिए अलग अलग होता है, जिस शरीर को जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार आसनों को चयन कर लीजिएगा, उनका सम्यक प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। 84 लाख योनि है, जितनी योनि है हर एक योनि का जो विश्राम स्थान है, स्थिति है शरीर का, वो एक आसन है। इसलिए हमारे यहाँ पशुओं के नाम से भी आसन है, मकरासन, मार्जरी आसन, अनेकों इस तरह के हैं। वह पशु अपने विश्राम काल में सुखपूर्वक रहता, कि नहीं, घंटों सो रहा है, पड़ा है बस, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 19 घंटा 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा 23 घंटा 24 घंटा 25 घंटा 26 घंटा 27 घंटा 28 घंटा 29 घंटा 30 घंटा 31 घंटा 32 घंटा 33 घंटा 34 घंटा 35 घंटा 36 घंटा 37 घंटा 38 घंटा 39 घंटा 40 घंटा 41 घंटा 42 घंटा 43 घंटा 44 घंटा 45 घंटा 46 घंटा 47 घंटा 48 घंटा 49 घंटा 50 घंटा 51 घंटा 52 घंटा 53 घंटा 54 घंटा 55 घंटा 56 घंटा 57 घंटा 58 घंटा 59 घंटा 60 घंटा 61 घंटा
उठता है तो झटित उठ जाता है, देर लगता है कि उठने में उसे। इसीलिए एक सिंह धाड़ दे कहीं आसपास में, देख लो सारे पशु कैसे खड़े हो जाते हैं। वो सुखम आसनम उनसे ऋषियों ने सीखा। अरे 84 लाख योनियों की विश्राम स्थिति को 84 लाख आसन माना गया। फिर उसका संक्षेपीकरण करता करता हुआ हठयोग प्रदीप आदि ग्रंथों में 84 आसनों में संक्षेप किया। उस 84 आसनों को भी व्यास भाष्यकार ने ध्यान मात्र उपयोगी 8 आसनों के गिना दिया, 8 आसन। लेकिन ध्यानोपयोगी आसनों का अभ्यास में से पहले अन्यों को करना पड़ेगा, शरीर को लचीलापन ला, इसलिए उनके पहले यह वांछितानि आसनानि सम्यक प्रकार से अभ्यास करने के बाद ततो प्राणायामम जितासन गतो अभ्यसेत। जिसने जितासन्नता को प्राप्त कर लिया है वही व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करे। कैसे करे प्राणायाम का अभ्यास इत्यादि वर्णन करेंगे।